सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन्य संरक्षण परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं हमारे, जो सिर्फ एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। उन्हीं से ही हमने वहाँ से कलेक्शन उठा के आपके लिए चित्र के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, बीयू, यूपीएससी में ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं बाघ परियोजना। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत कम शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे सभी के चित्र लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि ये आखिर कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, कौन सा जंतु है। तो हमने उनको बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से भी समझाने का आपको प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाघ परियोजना की। देखिए, बाघ जो परियोजना है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कहाँ हुई थी? 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू हुई थी और विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना है। सबसे बड़ी, ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना है। देश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? नागार्जुन। ठीक है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कस्तूरी मृग। देखिए, कस्तूरी मृग कुछ स्टेप से होता है, ध्यान से देखिए। और इसको जिसकी शुरुआत हुई थी हमारी, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, कस्तूरी मृग की परियोजना हमारी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में IUCN सहयोग से हुई थी। ठीक है, हमारी ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले मेन बात है, आपको इसकी शुरुआत जरूर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, जैसे हमारे बाघ परियोजना थी तो बाघ परियोजना की शुरुआत हमारी कब हुई थी? 1973 में। और कस्तूरी कब हुई थी? 1970 में। सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए, आपको आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको बार बार किसी भी पुस्तक को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिए गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा शिकारी देवी अभयारण्य, HP व बद्रीनाथ अभयारण्य, उत्तराखंड प्रसिद्ध है। ठीक है, शिकारी देवी अभयारण्य, यहाँ जो कस्तूरी मृग परियोजना की बात चल रही है, शिकारी देवी अभयारण्य HP व बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट है परियोजना की शुरुआत केदारनाथ अभयारण्य UK से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे UK का मतलब आप यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, यहाँ पे UK का मतलब उत्तराखंड की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि केदारनाथ हमारा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने फिर लिया है यहाँ पे गिद्ध संरक्षण। ठीक है, ये से मेन पॉइंट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो उसकी शुरुआत हुई थी 2016 में हुई थी, 2006 में हुई थी गिद्ध की। और इसकी जो मृत्यु के प्रमुख कारण पशुओं में दी जाने वाली जो दवा है, ये नाम को आपको बहुत ध्यान रखना है, डिक्लोफेनेक। ठीक है, क्योंकि जो गिद्ध होता है, गिद्ध के बारे में बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सफाई और सफाई क्लीनर हमारा माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको खाता है और बाकी साफ़ चीज़ें होती हैं वो और सब जंतु के लिए छोड़ देता है। सपोज़ करिए, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी शेर ने या किसी जानवर ने किसी का शिकार करा, तो गिद्ध सबसे पहले उस पर प्रायोरिटी रखता है अपनी, और सबसे पहले वह अपना शिकार करता है। उसकी जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, जितनी ये सब चीज़ें होती हैं, उसको खा लेता है। उसके बाद जब जो अच्छा फ्रेश माल बचता है वो उन लोग के लिए छोड़ देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? हमारी 2006 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाल पांडा की ओर। हमने बहुत अच्छा इसका डायग्राम लिया है, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ये। तो लाल पांडा परियोजना हमारा देखिए कैसी इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। ठीक है, ये WWF के संयुक्त से शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वाइड फंड्स के। और इसका जो मेन अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नाम जरूर ध्यान रखना आपको कि AP में, अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर के नाम से जाना जाता है। कैट बियर नाम सुना है आपने? ठीक है, अब मेन है हमारा नेक्स्ट कछुआ परियोजना। इसके तो बहुत ज़्यादा आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि आप लोग को बोलता है कि आप धैर्य हमेशा रखो कछुए की तरह। ठीक है, तो वैसे ही हमारे लिए इसकी परियोजना देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारी 1975। ठीक है, 1975 में हुई थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा।
इसकी शुरुआत कब हुई थी हमारी 1975 में। शुरुआत उड़ीसा के भितरकनिका में हुई थी। ये जो पॉइंट आपको हम रेड से दिखा रहे हैं इसको आप ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टेड पॉइंट हम ले रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, चाहे इसको नोट्स बना लीजिए, चाहे उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओलिव रिडले नामक कछुए की प्रजाति के संरक्षण हेतु, ठीक है। ये नाम बहुत पूछा जाता है, ओलिव रिडले नामक, ठीक है। तो ओलिव रिडले का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है हमारा गिर परियोजना। इस परियोजना में गिर अभयारण्य गुजरात जूनागढ़ में है ये, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पे जो होता है एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये एशियाई शेर ये होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सब शेर एक से लगते हैं, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे आपको आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देगा। तो गिर परियोजना का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे कि सबसे जो महत्वपूर्ण, इसकी पहले तो जो शुरुआत हुई थी हमारी कभी थी 1972 में हुई थी, ठीक है। और जो हमारा बाघ था वो 1973 में हुआ था, आपने देखा होगा। और गिर अभयारण्य गुजरात जूनागढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये फेमस किस लिए हैं, यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं गेंडा परियोजना, ठीक है। गेंडा परियोजना गेंडा, देखिए यहाँ पे जो गेंडा है वो एक सींग वाला गेंडा है, ठीक है। यहाँ की बात चलिए, एक सींग वाला गेंडा है ये। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी हमारी कब हुई थी, ध्यान से देखिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। एक सींग वाले गेंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अपने इंडिया में ही खाली पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। मानस, कांजीरंगा व जालदा अभयारण्य मतलब पश्चिम बंगाल में गेंडों का प्रमुख शरण मतलब स्थली है, ठीक है। कहाँ पे, मानस, काजीरंगा और जालदा अभयारण्य मतलब पश्चिम बंगाल में गेंडों के प्रमुख स्थली है। हमने चित्र आपको दिखा दिया है, कोई स्टेप का होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाथी परियोजना की। किसकी बात करते हैं, हाथी परियोजना की बात करते हैं। देखिए ये हाथी मेरा साथी, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी हमारी 1992 में हुई थी। और ये इसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, झारखंड के सिंहभूमि ज़िले में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, झारखंड के सिंहभूमि ज़िले में। ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछ चुके हैं प्रश्न को, तो उसको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, और इसकी शुरुआत को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट ही लिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट है हमारा हंगुल परियोजना, ठीक है। हंगुल परियोजना की देखिए इसमें क्या है, स्टेप से होता है ये हंगुल, ठीक है। आपको डायग्राम हमने इसलिए दिखा दिए हैं ताकि आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए। जब इमेज सेट हो जाती है तो हमको वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा हमें वो टॉपिक हमारे लिए हमेशा मेमोरेबल बन जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और ये जो था जम्मू कश्मीर के डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे ही आपको कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।